तो देखो आज की जो वीडियो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बैटल करवाने जा रहे हैं कैप्टन अमेरिका वर्सेस सरकटा के बीच में। वीडियो शुरू करने से पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैप्टन अमेरिका के तो आप अच्छी तरह जानते हैं। कैप्टन अमेरिका एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर हैं। कैप्टन अमेरिका की पावर्स की बात करें तो कैप्टन अमेरिका के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सेंसेस, स्किल्स एंड उनकी वाइब्रेनियम की शील्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ बात करें सरकटा की कि आखिर सरकटा कौन है, तो देखो हाल ही में एक मूवी आई है स्त्री 2, उसमें ये सरकटा मेन विलन है। सरकटा की पावर्स की बात करें तो सरकटा के पास सरकटा के पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सेंसेस, स्किल्स, मैजिकल पावर्स, फ्लाइंग एबिलिटी एंड वो एक घोस्ट है, जिस वजह से उसके पास काफ़ी सारे सुपर नेचुरल पावर्स भी हैं। तो बात कर लेते हैं कि अगर कभी कैप्टन अमेरिका और सरकटा के बीच में फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। तो देखो ये बैटल होगी टोटल 4 राउंड्स में, यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड स्पेशल पावर्स। और हमेशा की तरह जो सबसे ज़्यादा राउंड्स जीतेगा वही बन जाएगा इस बैटल का विनर। तो पहला राउंड है स्ट्रेंथ। तो अगर कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। अब हैं तो एक ह्यूमन ही, लेकिन उनके ऊपर सुपर सोल्जर सीरम चढ़ाया गया था, जिस वजह से उनकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और कैप्टन अमेरिका ने अपनी स्ट्रेंथ एमसीयू में कई बार दिखाई है, लेकिन जैसा कि आप सभी को भी पता ही होगा कि कैप्टन अमेरिका ने अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के इस सीन में, जब बकी हेलीकॉप्टर को लेकर जा रहा था तो कैप्टन अमेरिका ने उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को अपने एक हाथ से ही रोक लिया था। तो इससे पता चलता है कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर सरकटा की स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो भाई सरकटा एक भूत है, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होगी और वो हेलीकॉप्टर जैसे चीज़ों को तो आसानी से ही रोक सकता है, उन्हें फेंक सकता है। और स्त्री 2 मूवी में हमने देखा था कि सरकटा कितना ज़्यादा ताकतवर था। उसने भेड़िया को एक ही पंच में ढेर कर दिया था। जब सरकटा अपनी फुल फॉर्म में आया था अपनी पूरी बॉडी के साथ, तब हमने देखा था कि सरकटा कितना ज़्यादा ताकतवर था। उसने एक ही पंच में भेड़िया को ढेर कर दिया था, उसे नॉकआउट कर दिया था, उसे वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में ला दिया था। और उसने श्रद्धा कपूर यानी कि स्त्री की बेटी की चोटी को भी तोड़ दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। उस चोटी में काफ़ी सारे मैजिकल पावर्स थे, बट सरकटा ने उसे तोड़ दिया था। और जब तक स्त्री नहीं आई थी तब तक तो सरकटा ने बवाल ही मचा दिया था, उसे कोई रोक ही नहीं पा रहा था। और मुझे नहीं लगता है कि कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ सरकटा के जितनी होगी, लेकिन अगर आपका कोई भी ओपिनियन है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बात कर लेते हैं सेकंड राउंड यानी कि स्पीड के बारे में। कैप्टन अमेरिका की स्पीड की बात करें तो देखो यार कैप्टन अमेरिका की स्पीड काफ़ी अच्छी है। अब हाँ कैप्टन अमेरिका फ्लाई नहीं कर सकते, बट कैप्टन अमेरिका काफ़ी फास्ट रन कर सकते हैं और उनकी रनिंग स्पीड है मार्क 60। कैप्टन अमेरिका मार्क 50 से लेकर मार्क 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड है एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर दूसरी तरफ सरकटा की स्पीड की बात करें ना तो सरकटा की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सरकटा फ्लाई कर सकता है। फ्लाइंग एबिलिटी होने की वजह से ही सरकटा की स्पीड वैसे ही कैप्टन अमेरिका से ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए स्पीड वाला राउंड भी जाएगा सरकटा के नाम। अब बात करें हमारे थर्ड राउंड यानी कि ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो यार ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो सरकटा बहुत ही ज़्यादा आगे कैप्टन अमेरिका से, क्योंकि कैप्टन अमेरिका को किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट पहुंचाया जा सकता है और उनका हीलिंग फैक्टर भी उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकटा की बात करें ना तो सरकटा की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है और सरकटा को नॉर्मल वेपन से चोट भी नहीं पहुंचाया जा सकता, उसे चोट पहुंचाने के लिए एक खास तलवार की जरूरत पड़ती है। सरकटा जब अपने सिर्फ सिर के साथ होता है, यानी कि अपनी पूरी बॉडी के साथ नहीं होता है, उसका सिर्फ सर होता है, तब तो उसे किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट पहुंचाया जा सकता है और तो और उसके टुकड़े भी किए जा सकते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा सरकटा और भी पावरफुल होता जाता है, क्योंकि सरकटा के जितने भी टुकड़े किए जाए उन टुकड़ों में से खुद को सरकटा के जितने भी टुकड़े करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। मूवी में हमने देखा था कि श्रद्धा कपूर और विकी ने सरकटा के कई टुकड़े कर दिए थे, पर उन टुकड़ों से भी वो लोग जितने टुकड़े करते जाते थे उतने ही सर बनते जा रहे थे। और जब सरकटा अपनी फुल फॉर्म में आया था तब तो उसे चोट पहुंचाना भी मुश्किल हो गया था। विकी ने काफ़ी जोर से उस पर अटैक किया था पर उससे कुछ हुआ नहीं था। सरकटा को बस उसी खास तलवार से चोट पहुंचाया जा सकता है जिस तलवार से पहली बार स्त्री ने सरकटा को मारा था। जब सरकटा जिंदा था तब स्त्री ने मारा था और मूवी के एंड में भी स्त्री ने उसी तलवार से सरकटा पर वार किया था, जिससे सरकटा लहूलुहान हो गया था। लेकिन उससे भी सरकटा को मारा नहीं जा सकता है। सरकटा को मारने के लिए उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी तो स्त्री ने सरकटा को उस तलवार से लहूलुहान करने के बाद उसे लावा में फेंक दिया था, जिससे सरकटा पूरी तरह से मर गया था।
और ऐसा कर पाना कैप्टन अमेरिका के बस की बात नहीं है। तो इसलिए ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड भी जाएगा सरकटा के नाम, क्योंकि कैप्टन अमेरिका का कोई भी अटैक सरकटा के ऊपर बेअसर होगा, लेकिन सरकटा का हर अटैक कैप्टन अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी होगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका को इजीली चोट पहुंचाया जा सकता है। तो इसलिए ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड तो हर हाल में जाएगा सरकटा के नाम। तो बात कर लेते हैं हमारे आखिरी राउंड स्पेशल पावर्स के बारे में। तो नो डाउट स्पेशल पावर्स के मामले में भी सरकटा कैप्टन अमेरिका से आगे है, क्योंकि सरकटा एक घोस्ट है, एक भूत है, जिस वजह से उसके पास काफ़ी सारी सुपर नेचुरल पावर्स है। लेकिन कैप्टन अमेरिका के पास तो कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, उनके पास सिर्फ एक वाइब्रेनियम की शील्ड है। तो इसलिए ये स्पेशल पावर्स वाला राउंड जाएगा सरकटा के नाम। तो देखो 4 राउंड सभी यहीं पर खत्म हो गए हैं और स्कोर हुआ है सरकटा 4 एंड कैप्टन अमेरिका 0। और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल गया और है सरकटा। तो देखो यार, अगर कभी कैप्टन अमेरिका और सरकटा के बीच में फाइट हो तो उस फाइट का विनर तो सरकटा ही होगा, वो भी काफ़ी ईजिली। और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो एक बार स्त्री 2 जाके देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वर्सेस बैटल वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं।